थोड़े दिनों बाद नेपाल वालों ने संविधान बनाया। नेपाल और भारत के बॉर्डर पे, एक नाम बोल रहा हूं, एक जाति रहती है, अपने यूपी से गए हुए लोग हैं, यूपी बिहार से गए हुए वो लोग हैं, नाम निकल गया दिमाग से। तो वो सारे यूपी बिहार में उनकी रिश्तेदारियां हैं, इधर अपने वालों में उधर वालों। नेपाल ने एक संविधान बनाया, संविधान बना के कहा कि वो जो जाति है उसको बड़े पद नहीं दिए जाएंगे, नेपालियों को बड़े बड़े पद मिलेंगे, ये जो भारत से आए हुए लोग इनको ये नहीं मिलेंगे, संविधान में ही लिख दिया। नेपाल को कभी आप, मैं इसलिए कहता हूं वर्ल्ड मैप देखना चाहिए। आप नेपाल को आज मैप वापस देखना, नेपाल के किधर से भी पानी नहीं है, वो लैंड लॉक है। क्या है? जो चारों तरफ से जमीन से घिरा उसको क्या बोलते हैं? लैंड। पानी नहीं है किधर भी उसके। और यदि किसी देश के आसपास समुद्र नहीं होगा तो व्यापार कैसे करेगा भाई? विदेश का पूरा व्यापार समुद्री मार्ग से होता है, तो आप व्यापार कैसे करोगे? तो नेपाल व्यापार करता है भारत के रास्ते। भारत ने उसको 2 बंदरगाह दे रखे हैं, विशाखापत्तनम और कलकत्ता। कौन कौन से? 2 बंदरगाह हमने दे रखे हैं, ये 2 बंदरगाह नेपाल, और यहां पे तेरा सामान मंगा लिया कर। तो नेपाल को अमेजोन से कुछ ही मंगाना होता है, मिंत्रा से कुछ ही मंगाना होता है, तो एड्रेस कहां का देता है? विशाखापत्तनम और कलकत्ता। यहां से गाड़ियों में भर भर के हम बेचते हैं नेपाल। वो जो जाति जिसको, यार क्या पता क्या नाम, नहीं थारू नहीं यार, क्या नाम, क्या बोला? मिठास, क्या पता, दिमाग का याद आ जाएगा थोड़ी देर में, याद आ जाएगा। मधेसी, मधेसी, मधेसी है, मधेसी रहते हैं वहां। तो मधेसियों को अधिकार नहीं मिल रहे थे। मधेसियों ने अपनी तरफ देखा कि भाई ये नेपाल वाले हमें अधिकार नहीं दे रहे हैं। हमने मधेसियों का देखो कुछ तो खुद करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। मधेसियों ने कहा क्या करें साहब? कहा नेपाल का भारत का बॉर्डर है ना, इसमें 2-4 ट्रकों की आग लगाओ, ड्राइवर को उतार के, ध्यान रखना। सब्जियां बेचते हैं हम, दवाइयां बेचते हैं नेपाल में। जैसे ट्रक पहुंचे, मधेसियों ड्राइवर का, भाई साहब उतर जाओ। हमने एक लाइन का स्टेटमेंट जारी किया कि भारत नेपाल में नहीं पहुंचा पाएगा सब्जियां तथा दवाइयां, क्योंकि नेपाल में चल रहा है गृह युद्ध। नेपाल की सीमा के आसपास जलाया जा रहा है ट्रकों को। नेपाल ने कहा कि भाई साहब हमने नहीं जलाए, तुमने ही किए पंगे। हमने कहा ना, तुम कर रहे हो सबको, सब जो भी कर रहे हो, और हम तुम्हें ये सब्जियां और दवाइयां पहुंचाएंगे नहीं। 2-3 दिन ये बात चली, फिर एक साथ 2 खबरें आई टीवी पर। नेपाल ने कहा कि हम हमारे संविधान में करेंगे परिवर्तन, मधेसियों को दिया जाएगा समुचित स्थान। 5 मिनट बाद भारत की तरफ से खबर थी, दवाइयां और सब्जियां भेजेगा भारत। गृह युद्ध की भी समाप्ति, नेपाल में अब शांति व्यवस्था। भारत ने कहा नेपाल हमारा पुराना मित्र है, किसी प्रकार का कोई नेपाल को कष्ट होने। नेपाल ने कहा दे तो दिया है हर कष्ट। हर देश चाहता है उसके अड़ोस पड़ोस में उसके डमी बैठे रहे। सब देशों का इस प्रकार का, अमेरिका सब देशों में बिठाता है। अमेरिका में तो जहां जहां उसको लगा कि साहब ये नहीं मान रहा है बात, बिठाओ, अपना आदमी बिठाया जाए, इसको हटाया जाए, भले फांसी लगानी पड़े, मारना पड़े अगले, पर हमारा आदमी बिठाया जाएगा। तो पहले राजा भी ये चाहते हैं कि उनके पड़ोस में जो भी हो वो डम्मी रहे। अमेरिका तो पड़ोस छोड़ो, अमेरिका तो पूरी दुनिया में हमारे रहे। यूक्रेन की औकात थोड़ी है रूस से लड़े, इतना सा है। रूस ऊपर चढ़ जाए तीसरे दिन, और रूस ने यही सोचा था कि 3 दिन में तो कब्जा ही कर लेंगे। 3 साल हो गए, अभी तक लड़ाई चल रही है। यूक्रेन की क्या औकात? उधर वाले कहते हैं यूक्रेन तुम संघर्ष करो। अच्छा, रूस इसीलिए लड़ रहा है, वो कह रहा है कि यदि मैंने यूक्रेन पे कब्जा नहीं किया तो अमेरिका मिसाइलें लगाएगा अपने यहां। आज नहीं तो कल यदि हम अमेरिका से लड़े तो एकदम पास में पड़े रहेंगे। ये तो इतना नजदीक हम अमेरिका को या दूसरे देश को क्यों आने दें? दूर रहे, लड़ाई की संभावना कम है। नजदीक रहेंगे तो लड़ेंगे भाई साहब। ये यूक्रेन के अंदर अपने हथियार लेके आएंगे। वो कह रहे हैं यूक्रेन को, कह रहे हैं तू अमेरिका से बात ही मत कर। यूक्रेन कह रहा है वी आर जस्ट फ्रेंड्स, आप समझ रहे हो वैसा हमारे बीच कुछ है ही नहीं। रूस कह रहा है कि ना, तुम्हारा फोन पूरी रात बिजी चलता रहता है, तुम्हारे पंगा दूसरा है। तो राजाओं के टाइम में ये चीजें नहीं होगी तो कब होगी? तो अपने दिल्ली हारी है, मालवा हारा है, गुजरात हारा है। किससे? दिल्ली का राजा कौन? इब्राहिम लोदी। लोदी अफगान होते हैं। लोदी कौन होते हैं? अफगान। लोदियों का राज्य स्थापित करने वाला बंदा था बहलोल लोदी। कौन था?
बहलोल लोदी के बाद उसका बेटा बना था सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी के बाद उसका बेटा बन गया इब्राहिम लोदी। कौन कौन बन गए? बहलोल लोदी अफगान थे, ये अफगानिस्तान से आए लोग थे। अफगानों में क्या है, एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि सब लोग बराबर है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। इसलिए बहलोल लोदी जब राजा भी बना ना, तो बहलोल लोदी कभी सिंहासन पे भी नहीं बैठता था। सब नीचे बैठते, बहलोल लोदी भी नीचे बैठता। कोई कह भी देता कि तुम राजा हो, सिंहासन पर बैठ जाओ, अरे यार भाई हूं मैं तुम्हारा, यार काय का राजा हूं। इवन बहलोल लोदी ये था कि उसको बाकी अफगान भरी सभा में डांट दिया करता था, क्या रे कल वहां खड़ा था, किससे बात कर रहा था तू? और नहीं, वो हमारा दुश्मन, उससे कोई बातचीत नहीं करनी। और बहलोल लोदी बेचारा इतना था कि वो उस आदमी को साइड में ले जाकर कहता कि अकेले में डांट लिया करो, सबके सामने मत डांटा करो। अब बहलोल लोदी के बाद बहलोल लोदी का बेटा राजा था सिकंदर लोदी। कौन बनता है? बहलोल लोदी संघर्ष करके राजा बना था, इसलिए वैल्यू समझता था, एकदम रूट लेवल से ऊपर गया था। सिकंदर लोदी ने इतना बड़ा संघर्ष नहीं, बाप राजा था, आप बन गए। उसने कहा भाई साहब सिंहासन पर बैठेंगे, तुम भी कुर्सियों पर बैठ जाओ, मैं थोड़ा ऊंचा बैठूंगा, तुम नीचे बैठ जाओ। सिकंदर लोदी के बाद उसका बेटा बनता है इब्राहिम लोदी। कौन बनता है? उसने कहा कुर्सियां हटाओ, खड़े रहो। उसने तो एकदम संघर्ष नहीं किया था। यहां से अफगानों के इब्राहिम लोदी के बीच में क्लेश होने शुरू हुए, और अफगान चाहते हैं इब्राहिम लोदी को हटाया जाए। दो चार अफगानों ने कोशिश की इब्राहिम लोदी को हटाने की, इब्राहिम लोदी ने मार दिया, दीवार में जिंदा चुनवा दी उसने। इसलिए अफगान सारे घबराए हुए, अफगानों को लगता है यार इब्राहिम लोदी मारेगा अपने को, कोई ना कोई बंदा चाहिए जो इब्राहिम लोदी को हटा सके। पंजाब में एक अफगान गवर्नर था, उसका नाम था दौलत खान लोदी। क्या नाम था? और थोड़ा इब्राहिम लोदी से टेढ़ा टेढ़ा चल रहा था। इब्राहिम लोदी ने समाचार भेजा कि दौलत खान लोदी दिल्ली आओ। दौलत खान लोदी को लगा मारेगा जाते, तो उसने अपने बेटे को भेज दिया दिलावर खान लोदी को, तू जाके बात तो कर, क्या करे। दिलावर खान आया, उसने आते पूछा कि हाँ भाई सुल्तान, पिताजी तो थोड़े बीमार है, आ नहीं पाए, बता क्या समाचार है, क्या कह रहा था तू कहेगा वैसे कर लेंगे। इब्राहिम लोदी को बड़ा गुस्सा है, अच्छा तेरा बाप है नहीं, ज्यादा बीमार है? हाँ थोड़ी बीमार है। उसने अपने सैनिकों का कि इसको बेसमेंट में लेके जाओ,